नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बाड़ी शहर के बीच बाजार में आज दिन में लोहार बाजार स्थित रेडीमेड कपड़ों के एक शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अचानक से हुई इस आगजनी की घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस दौरान जब आग की लपटों ने विराट रूप धारण किया तो लोगों की सूचना पर बाड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची, जो आग को बुझाने में सक्षम नहीं दिखी तो बसेड़ी से दूसरी दमकल बुलाई गई। इस दौरान दोनों दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस दौरान टाउन चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाजार में यातायात और लोगों को रुकवाया गया। करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के लोहार बाजार में देवेंद्र गारमेंट्स की दुकान है, जो 2 मंजिला बनी हुई है। इस दुकान में रेडीमेड कपड़ों का शोरूम है, जिसमें हर सीजन के कपड़े बेचे जाते हैं। साथ में शादी समारोह के दूल्हा दुल्हन के कपड़े भी मिलते हैं। ऐसे में अज्ञात कारणों से लगी आग के बाद दुकान में सारे कपड़े जलकर खाक हुए हैं। साथ में एसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जला है। ऊपर जाके उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ नीचे से लाइट बंद की। लाइट बंद करने से पहले ही पूरे उसमें आग फैल गई थी। उसमें जो लड़के काम कर रहे थे उनका क्या हुआ है? वो सारे सब बाहर निकल आए, सब सुरक्षित है लड़के को। अच्छा। पूर्व उप प्रधानाचार्य ने प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और कोरोना काल में अभिभावकों पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। सरकारी अध्यापिका पत्नी ने सेंटर पर स्कूली बच्चों को करवाते हैं नकल। सुप्रसिद्ध निजी विद्यालय का है मामला। विद्यालय ने सभी आरोप लगाए बेबुनियाद। बाड़ी के एक निजी और सुप्रसिद्ध विद्यालय पर उसी विद्यालय की पूर्व उप प्रधानाचार्य ने गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभिभावकों से ऐसे विद्यालयों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। साथ ही विद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर उच्च अधिकारियों और शिकायत करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक बाड़ी के एक निजी विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने शुक्रवार को बावणी नदी रान दरबार आश्रम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी विद्यालय के संचालक और प्रधानाचार्य के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व प्रधानाचार्य साहिल त्रिवेदी ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पता चला है कि कोरोना काल के दौरान बच्चों से मोटी फीस वसूली गई और ये फीस भी विद्यालय के संचालक सुनील मित्तल के द्वारा उनके नाम से वसूली गई, जिसके तहत अभिभावकों को डरा धमकाकर मेरे नाम का भय दिखाकर फीस वसूली की गई, जबकि विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को सैलरी तक नहीं दी गई। जिसकी जानकारी होने पर जब मैंने प्रधानाचार्य से बात की तो वह कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी के द्वारा लगाए गए कथित आरोपों के मुताबिक उन्होंने स्कूल निदेशक सुनील मित्तल की पत्नी हुकुम अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। सर बताएं, जो प्रिंसिपल मैम है आपके यहाँ, उन्होंने आरोप लगाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और मैं उन्हें साबित कर दूंगा। मेरे पास सारे सबूत हैं और वो ये चाहती है कि जब तक साहब का ट्रांसफ़र नहीं हो तब तक वो स्कूल में रहें। और वो चूँकि लगातार हर जो भी बात कोइंसिडेंटली संयोगवश खराब होती थी उसका सारा जिम्मा मेरे ऊपर डाल के मुझको प्रताड़ित करती थी लगातार। तो हमने ये सोचा कि सेशन के अंत में, चूँकि उनको एक साल के आसपास हो गया है, तो सेशन के अंत में उनसे कहें कि मैम अब आप दूसरे स्कूल में देख लीजिए। तो मैंने कल ये वाली बात उनसे कही, इसके बाद वो भड़क गई। वो चाहती थी कि जब तक साहब का ट्रांसफ़र नहीं हो तब तक वो हमारे स्कूल में ही बने रहें। लेकिन चूँकि मेरे विद्यालय का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है उनसे, और कल तो जब ये बात हो गई, जब उनको पता चल गई कि हमारा इंटेंशन नहीं है उनको कंटिन्यू करने का, तो उन्होंने धमकी भी भेजी और ये कहा कि अब 1 साल की पूरी, जो आगे की 1 साल है, या तो उसकी पूरी जो सैलरी है वो मुझको दें एडवांस में 2 दिन के भीतर, नहीं तो फिर मैं देख लूँगी। और जिनके माध्यम से मेरे पास ये धमकी आई, जो 1 साल की एडवांस सैलरी की, वो बताएंगे। हाँ सर, उन्होंने बोला था कि अगले अप्रैल तक कि मुझे सैलरी मिल जाए तो कोई बात नहीं, इस तरीके से। हाँ ठीक है मैडम, बताएं क्या मामला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी पिछले फरवरी एंड से किड्स परेड हाई स्कूल में उप प्रधान के पद पे काम कर रही हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी जो कि मैं सभी बाड़ी के लोगों से जिक्र करना चाहती हूँ और उन चीज़ों का मैंने अगेंस्ट किया तो मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए मैं वहाँ से अब अपना जॉब छोड़ना चाह रही हूँ। वहाँ पे एक तो फाइनली मेरे एसी को ऑफिस के को ख़राब किया गया, मेरी चेयर में सुई चुबाई गई
और कुछ दिनों पहले मुझे ज्ञात हुआ कि वो घर बैठ के मुझे जॉब लेने के लिए आए थे कि मैम प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उन्हें कहा कि 4-5 दिन मुझे सोचने का मौका दीजिए, पर उन्होंने कहा नहीं मैम आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है। उन्होंने मुझे सोचने का मौका इसलिए नहीं दिया, उन्हें डर था कि मैं कहीं और आसपास के स्कूलों में ना ज्वाइन कर लूँ और उन्हें मेरा फ़ायदा ना मिल जाए, जो कि मेरी क्वालिफ़िकेशन और शहर के 15 साल के अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालय को एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा कोई और ना उठा ले। वो सोच रहे थे वही उठाएं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे से लोगों को मेरे नाम से धमका के कोविड काल की 2, 2.5, 3 साल की फीस उगाई गई, जो कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो गरीब स्टाफ जिनकी बहुत कमज़ोर स्थिति है उनको उसकी कोई सैलरी नहीं दी गई है। दूसरी बात, मैं पिछले जितने टाइम से स्कूल में हूँ मैंने ये देखा कि हर 3 महीने में वो स्टाफ को बदल देते हैं। उनके पास कभी प्रॉपर पूरी क्लासेस के लिए टीचर्स नहीं रहे हैं और अनक्वालिफाइड ज़्यादातर उन्होंने स्टाफ लगाया हुआ है और वो हर 2-3 महीने में कभी भी स्टाफ को कह देते हैं आप छोड़ दीजिए और फिर नए स्टाफ को कभी भी रिक्रूट कर देते हैं। जैसे उनके एक 72 इयर्स के बहुत बुजुर्ग बाबूजी हैं जो जॉब पे नहीं होने चाहिए, वो भी हैं जॉब पे, और बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो बीएड भी नहीं है, एसटीसी भी नहीं है, कुछ तो उन्होंने टीचर सिर्फ 12th पास लगा रखे हैं जो कि बीए हैं। और आप अपने बाड़ी के जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की कॉपियाँ देखिए, कितनी टीचर्स ने गलतियाँ की है। मेरे खुद के बच्चे की कॉपी में अप्रैल में मई की डेट टीचर्स ने डाली हुई थी और बहुत सारी ऐसी माइनर और मेजर मिस्टेक्स हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बच्चा पेपर घर ले गया था, पेरेंट्स लड़ने के लिए आए थे। कुछ ही दिनों पहले एक टीचर ने इस फाइनल एग्जाम में पूरे एग्जाम के दौरान 4th क्लास के एक बच्चे को पेपर नहीं दिया था और वो बच्चा बेचारा पड़ोस वाले बच्चे का पेपर देख के एग्जाम दे के घर गया। उसके पेरेंट्स भी स्कूल में लड़ने। जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की कॉपियाँ देखिए, कितनी टीचर्स ने गलतियाँ की है। मेरे खुद के बच्चे की कॉपी में अप्रैल में मई की डेट टीचर्स ने डाली हुई थी और बहुत सारी ऐसी माइनर और मेजर मिस्टेक्स हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बच्चा पेपर घर ले गया था, पेरेंट्स लड़ने के लिए आए थे। कुछ ही दिनों पहले एक टीचर ने इस फाइनल एग्जाम में पूरे एग्जाम के दौरान 4th क्लास के एक बच्चे को पेपर नहीं दिया था और वो बच्चा बेचारा पड़ोस वाले बच्चे का पेपर देख के एग्जाम दे के घर गया। उसके पेरेंट्स भी स्कूल में लड़ने आए थे। स्कूल में ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन अब मैं बोलूं कि लोग कहते हैं उनका रिजल्ट अच्छा कैसे आता है, तो उनकी जो वाइफ है हुकुम अग्रवाल, जो कि सरकारी महाविद्यालय में हिंदी की शिक्षिका है, वो अपने यहाँ पे किड्स का सेंटर जाता है और वो उन्हें चीटिंग करवाती हैं बच्चों को, और चीटिंग करवा के उन बच्चों को अच्छी परसेंटेज बना देती हैं। जैसे कि आप पिछले साल के रिजल्ट में देखेंगे कि उन्हीं की खुद की बेटी का रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आया था। तो ये बहुत दुखद है। ये बच्चों के मैं बच्चों के लिए बहुत सालों से काम कर रही हूँ, स्पेशली मुझे गर्ल्स चाइल्ड के लिए काम करना अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन बहुत दुखद है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, चीटिंग करके पास कराया जा रहा है। और जब मुझे इन सब चीज़ों का पता लग गया तो मुझे बहुत बुरी तरह मेंटली टॉर्चर किया। अभी एक ऑडियो भी उनका वायरल हुआ है, उनके जो गलत मनसूखे और थे वो भी काबिल नहीं हो पाए तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप कृपया अपने बच्चों को उचित समझे वो करें। मेरा सिर्फ आप अपनी स्कूल की हकीकत को आप तक पहुंचाने का था। ना कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है वहाँ, ना कोई प्लेग्राउंड है, इवन पूरे बच्चे इकट्ठे हुए ऐसा कोई असेंबली हॉल भी नहीं है। गवर्नमेंट के किसी भी नॉर्म्स को ये स्कूल फॉलो नहीं करता। फिर भी मुझे नहीं पता कि बाड़ी की जनता को अपने बच्चों को गलत तरीके से पास कराने में ज़्यादा विश्वास है या बच्चों की नॉलेज बढ़ाने में। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें, जिससे कि वो भविष्य में ऊंचाइयों को पा सकें। कौन सा स्कूल है? किड्स पैराडाइज स्कूल सर। नहीं, आपने ये अब देखा है तो आपने इसको लेकर शिक्षा विभाग को क्यों नहीं सर? मैं बिल्कुल कंप्लेन करूंगी, मैं लीगल सारी कार्रवाई करूंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं आपको हटा दिया इस वजह से आप ये आरोप नहीं सर, मैंने खुद छोड़ा है, मुझे नहीं हटाया, मैं खुद वहाँ से छोड़ रही हूँ सर।
आपने एक आरोप लगाया कि हुकुम मैडम ने स्कूल में नकल करवाई। चक्कर में क्या हो गया? और जरूर से सारे खुली का खिलाती है वाला उनको बड़ा पसंद है। चलो अब आँच वाँच जल रही है क्या? जो बताओ हमारे जल्दी आँच पक सकती। अरे यार चलो भैया 6 तो बैठे हाँ बोला हाथ तो ताप ही रहे हैं। हाँ वही तो ताप रहे हैं। सुबह से खाना मार के लाए खाने थे का धुआं बहुत है भाई भी बजे बच्चा बनाने भाई। क्यों बच्चा कहाँ चले? बच्चा नानी के संग बरौली चले हैं दोनों। हाँ बस फिर तो तुम किवाड़ खोलो, हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। आध घंटा तुम आज ही बता आधे घंटे आपके यहीं पे बात करेंगे। किवाड़ खोलो। तो भाभी जी कैसे हैं? भाभी ने माल चलवा लगती है। भाभी जी तुम कहेंगे तो मालूम चलेगी, नहीं कहेंगे तो कैसे मालूम चल जाएगा? हाँ कहोगे तब मालूम चलेगा, नहीं कहोगे तो कैसे मालूम चलेगा? उनका कितना कह रहा तो बस तो हम आ गए। आज 28 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम के अंतर्गत भार्गव वाटिका से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालकर ज्ञापन दिया। प्रदेश के कई पदाधिकारी और सांसद मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर जनसभा को संबोधित करते हुए अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि हम सभी धौलपुर की पावन धरा चंबल तट पर मचकुंड धाम से संकल्प लेते हैं कि इस भ्रष्ट और निकम्मी जन विरोधी सरकार को जब तक राजस्थान से बाहर नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। करौली के दंगागी पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने महंगाई राहत कैंपों के नाम पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की जनता ही अब कांग्रेस सरकार को राहत देने वाली है। भाजपा धौलपुर जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि जनता सरकार की कारगुजारियों का एहसास कराएगी, तब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को सत्ता जाने का एहसास होगा। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व पूरा विश्व भरोसा कर रहा है, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। पूर्व विधायक और जिला महामंत्री सुखराम कोहली ने कहा कि हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर धौलपुर को आमजन समस्या का ज्ञापन दिया गया। ओर से भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से 4.5 वर्षों से गहलोत सरकार किसी भी स्तर की बात कर लो, किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, हर क्षेत्र में व्यापक रूप से राजस्थान को अपमानित और लूटने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम, चाहे ज़मीनों के अवैध रूप से आवंटन हो, चाहे अवैध रूप से खनन का काम हो, और जनता का जो विकास का इन्होंने जो वादा किया था हर स्तर पर सरकार नकारा साबित हुई है। उसी के रोष में भारतीय जनता पार्टी और धौलपुर जिला अपितु मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान के लोगों की आवाज़ बनकर इस पार्टी ने जनता की आवाज़ बनकर इस सरकार को घेरने का जो कार्यक्रम आज किया है, और निश्चित रूप से आगामी चुनाव के समय पर इसका परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार की कांग्रेस की निरंकुश सरकार रही है, इसको राजस्थान की जनता उखाड़ फेंकेगी और एक मैं मानता हूँ स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में स्थापित करेगी। प्रदेश की गवर्नमेंट अभी 3 महीने के समय के अंदर में सब कुछ करना चाहती है और जो राहत कैंप लगा रही है, मैं समझता हूँ जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा है। 4.5 साल का आपको समय दिया था, 4.5 साल में आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे। आज जो मूल जो योजना में पैसा देना चाहे वो पैसा कहीं भी नहीं दे पा रहे। आज हमने 27,000 करोड़ रुपये सेंटर ने दे रखा है कि हर घर को नल से जल दिया जाए, लेकिन उसमें 12,000 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट को देना है, वो पैसा है नहीं, उसको नहीं करने बजाय आज जो आपके पंचायतों में पैसा है वहाँ 2 किस्त पंचायतों ड्यू है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही। सिर्फ जो बहुत छोटे स्तर पर आने का काम है कि 300 रुपये किट बढ़ा के बांट रही है और 2 महीने का टाइम दे दिए, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। 2 महीने आप जून आ जाएगा, जुलाई के अंदर तक 1 महीना और बढ़ेगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी।
बार बार मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि आप एक काम करो, अगर आप हम गवर्नमेंट नहीं आए, आगे हम नहीं आए तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। अब आप कहना क्या चाह रहे हो? 4.5 साल पूरे 5 साल तो आपका समय निकलता जा रहा है, तो आपको समय दिया था, तब आप एक भी पूरी नहीं कर पाए योजना, और आज 3 महीने के अंदर में सारी योजनाएं जो मर्जी मांगो, कह रहे आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको 5 साल का टाइम मिला ना, खूब देते ना, कौन मना कर रहा है? तो ये सारी मतलब बहुत छोटे स्तर की, अभी जो जिले हैं, जिले बना दिए, जिले में आपके पास कोई व्यवस्था है नहीं। आज जितने जिले हैं उतने जिले की जरूरत नहीं। 2026 में परिसीमन होता, परिसीमन के दौरान जो भी व्यवस्था बैठती, उस हिसाब से कौन सा जिला किधर जाना है, कौन सा ब्लॉक किधर जाना है, वो व्यवस्थाएं होती। लेकिन मुख्यमंत्री ने उठा के सारी घोषणाएं कर दी, ना तो कोई क्षेत्रफल वही देखा, ना कोई जमीन पर कुछ देखा, कौन सा ब्लॉक किधर जाए, क्या। सारी जनता आज इस आक्रोश में है कि यार हमें पता नहीं हम जिले में किधर को जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर में और पूरे भारत राजस्थान के अंदर एक ऐसा आक्रोश का पैदा कर दिया कि जनता को पता नहीं लगे हम हैं कहाँ और कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस हिसाब की जनता आज चारों तरफ जनाक्रोश घेराव कर रही है, मैं समझता हूँ जनता का एक बहुत बड़ा मन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बने और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने काम करे।